हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अपन ने पिछली क्लास में हीगल पढ़ा था। हीगल का फर्स्ट पार्ट में किया था क्योंकि क्लास ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी। आज अपन उसका सेकंड पार्ट लेके आए। सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिविल सोसाइटी से, ठीक है। यानी हीगल की सिविल सोसाइटी थी वो कैसी थी। राज्य और परिवार के बीच का माध्यम किसको माना गया था? नागरिक समाज को, ठीक है। राज्य और जो परिवार था इसका बीच में जो माध्यम था वो किसका था? सिविल सोसाइटी का था, ठीक है। यहाँ व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है। यस, सिविल सोसाइटी में व्यक्ति के स्वार्थ कहाँ पूरे होते हैं? सिविल सोसाइटी में। जैसे व्यापार, व्यवसाय, धन को कमाने जी कहाँ होते हैं? सिविल सोसाइटी में। लेकिन राज्य इन स्वार्थों को नियंत्रित कर नैतिकता में परिवर्तन करता है, ठीक है। ये किसका काम होता है? सिविल सोसाइटी का। अब आ गई ये फैमिली। हीगल के अनुसार परिवार पर आधारित नैतिकता एकता है। हीगल के अनुसार परिवार प्रेम पर आधारित एक नैतिक एकता है। परिवार क्या है? नैतिकता है, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक है, यानी आदर्शवाद नैतिकता, आदर्शवाद आत्मा और नैतिक आदर्शवाद ईश्वर की बात करता है। तो परिवार किस पर आधारित है? नैतिक एकता पर। यह व्यक्ति नैतिकता विकास की पहली सीढ़ी होती है। यानी व्यक्ति के नैतिक विकास की पहली सीढ़ी कौन सी होती है? फैमिली से ही व्यक्ति का नैतिक विकास शुरू प्रारंभ होता है ना, उसको पहली सीढ़ी कहा गया है। परिवार से व्यक्ति नागरिक समाज, यानी पहले परिवार में नैतिक गुण सीखता है व्यक्ति। फिर परिवार से ही वो कहाँ जाएगा? सिविल सोसाइटी में जाएगा। कहाँ जाएगा? यानी नागरिक समाज में जाएगा। नागरिक समाज के बाद फिर वह राज्य में जाएगा। कहाँ जाएगा वो? राज्य में। स्वतंत्रता का विकास हीगल के अनुसार पूर्व समाज में एक व्यक्ति स्वतंत्र था, या वो था राजा, ठीक है। ग्रीक रोमन समाज में कुछ लोग स्वतंत्र थे, यानी जो लोग ने दिया था लिमिटेड, यानी कुछ इसने दिए देती थी। आधुनिक समाज हीगल में सभी हीगल के अनुसार आधुनिक समाज का थिंकर है हीगल, और हीगल के काल में सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हीगल की राजनीतिक विचारधारा के प्रमुख बिंदु। राज्य नैतिक जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। नैतिक राज्य व्यक्ति से ऊपर है। स्वतंत्रता का राज्य की इच्छा में अपनी इच्छा का मिलान। इस स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? राज्य की इच्छा और अपनी इच्छा को मिलाना ही क्या होता है? स्वतंत्रता का अर्थ। राज्य नागरिक समाज, यानी तीन अवस्था, नैतिकता की तीन अवस्था बताइए हीगल ने। कौन सी? राज्य, नागरिक समाज और परिवार, यानी स्टेट, सिविल सोसाइटी और फैमिली। इतिहास की प्रक्रिया कहाँ से बताइए हीगल ने? द्वंद्वात्मक, यानी डायलेक्टिक मेथड से। राज्य में ही स्वतंत्रता, नैतिकता और तर्क की पूर्णता होती है। नेक्स्ट चलते हैं। आलोचनाएं देखते हैं कि हीगल को किसने क्रिटिसिज्म किया है। हीगल ने राज्य को बहुत अधिक महत्व दिया है। यह अत्यधिक राज्यवाद कहलाता है। बहुत लोगों ने इसकी आलोचना किया। नहीं, हीगल ने राज्य को बहुत अधिक महत्व दिया। राज्य को ही सब कुछ बताया है हीगल ने, तो राज्य की सर्वोच्चता हो गई है, अत्यधिक राज्यवाद हो गया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। राज्य को ज़्यादा बड़ा बना दिया है हीगल ने, और व्यक्ति को स्वतंत्र बनाया है, छोटा बनाया है, सीमित कर दिया है। उनकी विचारधारा के जो हीगल की विचारधारा है आदर्शवाद। आदर्शवाद ने ही फांसीवाद और नाजीवाद दोनों विचारधाराओं को जन्म दिया है। निष्कर्ष, कंक्लूजन देखते हैं अब क्या कंक्लूजन निकलता है हीगल का। हीगल ने दर्शन शास्त्र और राजनीति दोनों विचारों को केंद्र बताया है उनकी दृष्टि से, ठीक है। यानी दर्शन शास्त्र और राजनीति में दोनों में किसको? यानी विचार बात। राज्य वह माध्यम जिसमें मानव अपनी नैतिक और तार्किक स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। राज्य वह माध्यम है जिसमें मानव अपनी नैतिक और तार्किक स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। चलिए चलते हैं यार। आज अपना हीगल जो डिटेल है तो परिचय फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट में आएंगे इसके एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट लेके आऊँगी मैं।
कैसा लगा हमारा कंटेंट और किस थिंकर को आपको पढ़ने की या डिटेल में पढ़ने हैं तो हमें बता सकते हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पढ़ते रहिए। जय हिंद, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।